आप सभी को नमस्कार। सर, मैं इस समय हम लोग इकट्ठे बैठ करके आचार्य भद्रकाम वर्णी जी से सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे अध्याय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य वर्णी जी मूर्धन्य आर्य जगत के विद्वानों में से एक विद्वान है। प्रयासों के बाद ऋषि दयानंद के द्वितीय संस्करण का प्रूफ जो है वो तैयार करके ये सत्यार्थ प्रकाश प्रूफ लेकर के सत्यार्थ प्रकाश छपवाया था। और लगभग इस सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने पहले तो 12 समलास लिखे थे, बाद में 2 समलास और इसमें ऐड किए गए। और इस समय सत्यार्थ प्रकाश में 14 समलास हैं जो 2 भागों में विभाजित हैं। पहले भाग में ईश्वर, जीव, प्रकृति और परमात्मा की बनाई हुई गतिविधियों के बारे में वर्णन है। इसमें सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। विश्व में सत्य क्या है और असत्य क्या है, हमें किन चीजों को अपनाना चाहिए, ये सारी मोक्ष प्राप्ति के कौन से उपाय हैं, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये सारी बातें विस्तार से ऋषि ने 4000 ग्रंथों को पढ़ने के बाद लिखी है। और पिछले अध्यायों में जो विभिन्न प्रकार के मत मतांतर विश्व में फैले हुए हैं उनके ऊपर टिप्पणी सहित और बकायदा अकाट्य प्रमाण दे करके उन्होंने इन विषयों पर प्रकाश डाला है। तो मैं आचार्य वर्णी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि वो हमें हर शनिवार को एक एक करके अपने अमूल्य समय दे करके, इस समय वो साधना में तलीन थे, मैं क्षमा चाहूंगी कि हमने उनके साधना का कुछ समय काट करके अपने लिए रखा, क्योंकि आचार्यों का ये नियम है कि वे हम जैसे लोगों को थोड़ा समझाएं और सत्य असत्य की ताकि हम पहचान करें और अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में वे हमारा मार्गदर्शन करें। तो मैं वर्णी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे 1 घंटे के लिए सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समलास में, जिसमें पहला ही शब्द है मात्रमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, इस विषय पर लिखा हुआ है। बच्चे का जन्म क्या है, कैसे होता है, किस ढंग से होना चाहिए, संस्कार क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें क्या उसके लिए, माँ के लिए क्या उचित है, बच्चों के लिए क्या उचित है और पिता के लिए क्या उचित है, ये सारी बातें उन्होंने बड़े विस्तार से ऋषि ने बताई हैं। तो वे उस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य वर्णी जी। आइए अब हम आरंभ करते हैं। हाँ जी। सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास में मंगलाचरण के लिए कुछ मंत्र दिए थे, स्वामी जी ने लिखा है। उस मंत्र का पाठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हम इसका आरंभ करेंगे। प्रथम समोल्लास का पहला पेज निकाल लीजिए, मंत्र वहीं पर है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। दूसरा समलास हम निकालेंगे सत्यार्थ प्रकाश का। उपस्थित महानुभावों सभी को सादर नमस्ते। महर्षि के
अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दूसरा समोल्लास का हम आज विवेचन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें महर्षि कहते हैं अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो ये दूसरे समोल्लास में शिक्षा से अभिप्राय है बाल शिक्षा, जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक बच्चे का। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हुए तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करें। उपस्थित महानुभावों, यहाँ पर 3 शिक्षक की बात की गई है, माता, पिता और आचार्य। अब यहाँ पर माता के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो सर्वोत्तम है। देखिए, 3 गुरु की जब चर्चा की जा रही है तो हम अपने जीवन में देखें तो माता का जितना उपदेश हमारे लिए जीवन भर कारगर होता है उतना औरों का नहीं। एक मैं यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ एक प्रकरण मैं इसी द्वितीय समोल्लास में बताना चाहूंगा। 2 पन्ना पलट करके पीछे आगे की ओर आइए। अंत में पृष्ठ संख्या 30 पर लिखते हैं कि इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करे। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है। अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालक को माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आर्य कुल में अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण। सज्जनों, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक माता का उपदेश, उठना, बैठना, बोलना, शिष्टाचार, खान पान इत्यादि के विषय में माँ का उपदेश महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष के अंतर्गत माँ जितना चाहे उसके गुण कर्म स्वभाव को बढ़िया बना दे,
और जो माता के द्वारा 5 साल तक संस्कार दिए जाते हैं वो अमिट संस्कार होता है, जीवन भर में वो कभी मिटता नहीं है। तो 5 से लेकर के 8 वर्ष तक पिता जो उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, वो भी मिटता नहीं है। तो ये दूसरे समोल्लास में जन्म से लेकर के 8वें वर्ष तक माता पिता क्या शिक्षा दें, इसके विषय में दूसरे समोल्लास में चर्चा की गई है। हम इस पर क्रमवार अब चर्चा करेंगे। ये एक प्रकरण पूरा हुआ कि 3 गुरु, प्रथम माता, दूसरे पिता और तीसरे आचार्य, ये 3 से हमारा निर्माण होता है। हम इन तीनों के उपदेश से विद्वान होते हैं, हमारा आचरण सही होता है। तो गुरु के द्वारा जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी जाती है उसके विषय में तीसरे समोल्लास में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर माता पिता को, अब ये प्रथम पेज पर आ जाइए जहां पर द्वितीय समोल्लास का आरंभ करते हैं, दूसरा पैरा। दूसरे पैरा में ऋषि लिखते हैं, माता और पिता को अति उचित है, बहुत उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात, ये 3 बातें हैं। गर्भाधान के मध्य, जब गर्भ स्थापित हो माँ के उदर में, तब पूर्व, गर्भ स्थापन से पहले तैयारी करें, और जब गर्भ से बच्चा संतान के रूप में बाहर आए तो पश्चात, उसके बाद में भी दोनों को अति उचित है। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि दोनों के दोनों मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दूध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस और वीर्य भी दोष से रहित होकर अति उत्तम गुण युक्त हो। ये गर्भधान से पहले माता पिता के लिए अति उचित है, बहुत जरूरी है कि वो रज और वीर्य की शुद्धि करें, और जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जितना रज पुष्ट होगा, जितना वीर्य पुष्ट होगा, उतना ही उत्तम संतान का निर्माण होगा, दीर्घ आयु से युक्त संतान की उत्पत्ति होगी। अब इसके बाद में जब दोनों का शरीर आरोग्य से युक्त हो, स्वस्थ हो, तो उसके बाद में ऋतु गमन अर्थात गर्भाधान की विधि करें। और उसके लिए आगे लिखते हैं कि जब रजो दर्शन होता है तो उसमें से उसके रजो दर्शन के पश्चात 16 दिवस तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है। प्रथम 4 दिवस त्याज्य है, फिर बचते हैं 16 में से 12 दिन। उनमें से भी 12 दिन में जब कभी एकादशी या त्रयोदशी आ जाए तो उस काल में गर्भाधान करना उचित नहीं है। तो 12 में से 2 गए तो बच गए हमारे पास 10। अब ये 10 रात्रि में जैसे ऋषि लिखते हैं, गर्भाधान करने से उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। और जब गर्भ स्थापित हो जाए तो उसके बाद में 1 वर्ष तक संयुक्त न हो,
अर्थात जब दोनों के शरीर सही हो, शोक न हो, तो उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष संग न करें, बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुण कारक द्रव्यों का सेवन स्त्री करती रहे जब तक संतान का जन्म न हो। ये माता के लिए, गर्भवती माता के लिए ये उपदेश है कि वो उत्तम संतान के निर्माण के लिए गर्भावस्था में बुद्धि, बल, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणों को बढ़ाए, ऐसे खान पान, ऐसे व्यवहार, चाल चलन, इन सभी को करे। और जब जन्म हो तो उस समय सुगंधित युक्त जल से बालक को स्नान, नारी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत का होम, ये जात कर्म संस्कार की तरफ संकेत है। उस समय जात कर्म संस्कार किया जाए। और इस प्रकार से जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य पुष्ट होता जाए, ऐसा पदार्थ उसकी माता व धायिकावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। अब यहाँ पर धाई की बात आ रही है, आगे वैसे यहीं पर खोल रहे हैं कि प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थ का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो, धाई को न रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिगा मतलब भिगा करके, औटा गरम करके, छान के दूध के समान जल मिलाकर, समान मतलब बराबर, जितना दूध है उतना उसमें जल मिला करके बालक को पिलावे। तो इस प्रकार से जन्म के पश्चात बालक का हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, ये संकेत किया। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखे, सुगंध और दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण करना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और जहां धाई, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके, वहां जैसा उचित समझे वैसा करे, ये विवेक से काम लेवे। तो यहाँ पर 2-3 बातें विशेष करके ध्यान देने की है कि माता का शुद्ध होना जरूरी है। शुद्ध वायु के बीच में उनका जीना जरूरी है, और सुंदर सुंदर दर्शनीय पदार्थ के देखने से मन अच्छा होता है, सुमन होता है, प्रसन्नता होती है, तो उससे फिर बालक के ऊपर उत्तम संस्कार डलता है। और करें कि भ्रमण कराना उचित है, ये निष्क्रमण संस्कार की तरफ संकेत है। ये जात कर्म के बाद में 3 महीने में निष्क्रमण होता है, तो बढ़िया बढ़िया स्थानों पर भ्रमण कराएंगे तो उसका संस्कार बनता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, हम पढ़ते पढ़ाते हैं, इससे हमारी उन्नति होती है, ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, और भ्रमण करने से भी प्रत्यक्षतः ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है। तो प्रसूता को बच्चे के साथ घुमाना भी चाहिए उत्तम उत्तम स्थान पर। और यहाँ पर करें कि गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके तो जैसा उचित समझे वैसा करें।
तो उस स्थिति में कई बार दूध उपलब्ध नहीं होता, तो वहां पर सूक्ष्म आहार के रूप में बालक को दिया जाता है। जैसे कि बाजार में भी आजकल बहुत सारे बच्चों के लिए पुष्टिकारक पदार्थ हैं, तो उनमें से जो उचित लगे उसका सेवन करे। मुख्य रूप से बालक का शरीर का पालन पोषण जरूरी है। आगे कहते हैं कि क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है, इसलिए प्रसूता का दूध न पिलावे। मतलब कि कमजोरी हो जाती है, तो इसी हेतु से दूध न पिलाने के लिए कहा जा रहा है। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से बीज का निर्ग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेगा, स्त्री पुरुष मतलब माता पिता करेगा, उनके उत्तम संतान, दीर्घायु, बल, पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घ आयु, धार्मिक हो। सज्जनों, ये बालक के जन्म के बाद में माता पिता के लिए जरूरी है कि वो अपना भी ध्यान रखे खान पान के द्वारा, और बच्चे का भी ध्यान रखे, आचरण इतना बढ़िया रखे कि जिससे कि बच्चे के ऊपर संस्कार बढ़िया हो। हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत जो मनन करने की शक्ति है वो बहुत है। वेद में भी कहा है, जो मन के अंतर्गत इतनी ताकत है कि जिसमें चारों वेद समा सकता है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मंत्र में कहा है क्या भूतकाल, क्या भविष्य काल, क्या वर्तमान काल, इन सबको इस मन के अंदर हम समाविष्ट कर सकते हैं। और इस मन के ताकत को, जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, 5 वर्ष में माताएं, माँ जो निर्माण करने वाली हैं, जितने न्यूरॉन्स को वो आरंभ करने में, एक्टिव करने में सफल हो जाएंगी, वही जीवन भर वो न्यूरॉन से चालू रहता है और उसी में ज्ञान विज्ञान की शक्ति भरी रहती है। तो माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका महर्षि स्वामी दयानंद जी संकेत कर रहे हैं कि बहुत उत्तम रीति से शिक्षा करें। बहुत उचित है, अति उचित है कि वो ध्यान करें कि बच्चे के ऊपर उत्तम संस्कार डलें। और ये बातें इसमें ऋषि ने ये बताई है। तो ये 2 प्रकरण खत्म हो गया। प्रथम प्रकरण में 3 गुरुओं की चर्चा की, जिसमें माता प्रधान है, और दूसरे में माता और पिता के लिए अति उचित क्या है, जन्म के पश्चात उनके लिए ये संकेत किया। अब तीसरा प्रकरण, अब अगला पैराग्राफ है, बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करें जिससे संतान सभ्य हो। अब इसके लिए आगे कह रहे हैं कि संतान सभ्य हो, उत्तम शिक्षा माता करें, किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे, ये माता प्रयास करे। और जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे। मतलब माता उसको बोलना सिखावे, और जो मात्रा का ज्ञान है, शुद्ध उच्चारण है,
उनका जिन वर्णों का जहां से उच्चारण होता है वहां से बोल करके उसको सिखाने का प्रयास करें। और जब बच्चा कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य माता पिता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। महानुभावों, ये माता के लिए संकेत है कि 5 वर्ष जो माँ प्रथम गुरु के रूप में उपदेश करती है तो वो माँ बच्चों को बढ़िया बढ़िया ढंग से बोलना सिखाएं, उठना बैठना सिखाएं, बड़े छोटे का मान करना सिखाएं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार न करना चाहिए, ये सभी की शिक्षा माँ करें और ऐसा व्यवहार करके उस बच्चे को सुशीलता आदि गुणों से युक्त करे ताकि वो कहीं पर भी जाए तो अयोग्य व्यवहार करके अपमानित न हो, अर्थात सुंदर व्यवहार करे, सुशीलता से युक्त व्यवहार करे, उठने बैठने में गलती न करें तो उस बच्चे की सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। आगे, जैसे संतान जितेंद्रिय विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करे, मतलब संतान में जितेंद्रियता हो, विद्या से अनुराग प्रेम हो, सत्संग में रुचि हो, वैसा प्रयत्न करते रहें। तो इसके लिए माता पिता लोग कई बार बच्चे को अपने साथ उत्तम उत्तम शिक्षा दीक्षा करते हैं, स्वयं जितेंद्रिय होते हैं, विद्या प्रेम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे को भी संग बैठाते हैं, साथ में सत्संग आदि में लेकर के जाते हैं तो उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और माता पिता के लिए जरूरी है कि वो बच्चा पर ध्यान रखे कि व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि न करे। इस प्रकार से कोई कुचेष्टा न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखे। उपस्थ इंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है, हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। जब 5 वर्ष के लड़का लड़की हो तब देवनागरी का अभ्यास करावे, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। सज्जनों, कई बार लोग कहते हैं कि दूसरे देश की भाषाओं को हम पढ़े या न पढ़े, तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। महर्षि कहते हैं कि देवनागरी के अक्षरों का ज्ञान कराएं और देश विदेश की भाषाओं अक्षरों का भी ज्ञान कराएं। इससे जो कोई देश विदेश में व्यापार आदि आना जाना करना चाहें तो वहां आना जाना कर सकते हैं। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना चाहिए, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावे। ये माता के लिए अति उचित है, बहुत जरूरी है कि उस प्रकार से वो बच्चे को ये व्यवहार संबंधी बहुत सारी बातें कराएं। ये संकेत है पठन पाठन की व्यवस्था में शिक्षा के उपरांत जो दूसरी पुस्तक है जिसको महर्षि ने व्यवहार भानु के नाम से लिखा है, उसमें व्यवहार संबंधी समस्त बातें लिखी गई है।
शास्त्रों के बहुत सारे श्लोक और उपदेश दिए गए हैं। छोटे छोटे कथानक दृष्टांत से व्यवहार की बातें बताई गई है। तो माँ के लिए ये जरूरी है कि इन सभी चीजों की शिक्षा और दीक्षा से युक्त करने के लिए माता पिता प्रथम व्यवहार भानु पढ़ लेवे, छोटे बड़े के साथ कैसा बर्ताव करे वहां से जान लेवे, और वो सारी विद्या बालक को सिखावे। कुछ कुछ मंत्र श्लोक आदि भी कंठ करा देवे, याद करा देवे। इस प्रकार से बच्चा सुशील, सभ्य, विद्वान और सुंदर आचरण से युक्त होगा। और इस प्रकार से भी शिक्षा करें जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आवे। जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार है उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। तो एक प्रकरण यहाँ पर पूरा हो रहा है कि जन्म के उपरांत माता बच्चे में किस प्रकार से गुणों का आधान करे, संस्कार डाले, ये बातें बताई जा रही है। अब किन किन बातों को बच्चा में न आना चाहिए इसके लिए आगे संकेत कर रहे हैं। लोक में भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, जादू टोना, इन सब के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, अंधविश्वास फैला हुआ है, उसमें बच्चा कभी न गिरे, इसलिए इस प्रकार की बातों का भी उपदेश करें। अब ये भूत क्या है, प्रेत क्या है, तो इसके लिए मनुस्मृति का एक प्रमाण देकर के ऋषि कहना चाहते हैं, गुरो प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन प्रेत हारै समम तत्र 10 रात्रेन शुद्ध्यति। यहाँ प्रेत शब्द आया है। प्रेत के लिए ऋषि ने ये मनुस्मृति का उदाहरण देकर के कहते हैं, प्रेत कोई योनि नहीं है, अपितु जब शरीर का अवसान हो जाता है तो जो मृतक शरीर है उस मृतक शरीर को प्रेत बोलते हैं। प्रेत मतलब प्रेत्य, इसमें से जीव निकल गया है तो उस जब तक हम दाह संस्कार नहीं कर देते वो मृतक शरीर का नाम प्रेत हो जाता है, और जब दाह कर देते हैं तो वो भूत हो जाता है, भूतकाल अर्थात बीता हुआ। तो ये भूत भी काल की दृष्टि से है। इसी को आगे कह रहे हैं कि जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है, अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था जिसने उत्पन्न हो वर्तमान में आके रहे, वर्तमान में रहे, और अब वर्तमान में आके न रहे, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। अभी भी जब कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत रहता है तो हम कहते हैं इस कार्य पर वर्तमान है, कार्यरत हैं, और जब वो कार्य से निवृत्त हो जाते हैं तो उनको कह देते भूतपूर्व। तो उनके लिए मतलब भूत शब्द का वहां भी प्रयोग होता है, जो पहले थे कार्यरत अब नहीं है। तो भूत क्या है, प्रेत क्या है, ये कोई योनि नहीं है जैसा कि लोक में लोग करते हैं। तो इसको हमें बालक के हृदय में ये बातें बैठा देनी चाहिए कि जिससे उसके अंतर्गत किसी प्रकार का कुसंस्कार न डले।
ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है कि ये भूत क्या है, प्रेत क्या है, जो ऊपर महर्षि ने मनु जी का प्रमाण लेकर के बताया, यही ब्रह्मा से लेकर के आज तक के महर्षि कहते हैं, आज तक महर्षि के समय तक जितने प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं उन लोगों का सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत, शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। सज्जनों, जीव मृत्यु के पश्चात जब शरीर छोड़ता है तो जो उसके उस समय तक के जितने भी कर्म होते हैं, या तो पाप का होगा या पुण्य का कर्म होगा, उन कर्मों के अनुसार परमेश्वर भोगों को भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए जन्मांतर दूसरे जन्म को प्रदान करता है। व्यवस्था इस प्रकार से है कि जब पुण्य कर्म अधिक होता है तो उत्तम योनि को प्राप्त होता है, जब पाप कर्म का प्रतिशत ज्यादा होता है तो भोग योनि को, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि को प्राप्त होता है, और जब पाप पुण्य बराबर होते हैं तो साधारण मनुष्य बनकर के जन्म लेता है। और ये परमेश्वर का नियम है। इस नियम को, इस व्यवस्था को कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता, ये अटल नियम है। इसी बात को स्वामी जी आगे कहते हैं, क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। जो मतलब अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वर आदि, सन्निपात ये मानसिक ज्वर होता है, बुखार होता है, जिसमें वो जब किसी को सन्निपात ज्वर हो जाता है तो वो पागल के जैसा व्यवहार करता है, अंत संत बकता है, उन्माद हो जाता है। तो उसको लोग, उन्मादग्रस्त लोग को भूत प्रेत नाम धरते हैं, ये गलत है। तो किसी को यदि इस प्रकार का रोग हो तो कहते शारीरिक और उन्माद आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत धरते हैं। ये वो लोग धरते हैं जो वैदिक शास्त्र को नहीं जानते, पदार्थ विद्या को नहीं जानते, अज्ञानी है, वो लोग करते हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार से मानसिक सन्निपात आदि ज्वर हो तो उनका औषध सेवन और पथ्य उचित व्यवहार करके उसको स्वस्थ रखना चाहिए। बल्कि कुछ लोग ऐसा न करके कहते हैं कि उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, मलेच्छ आदि पर भी विश्वास होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट, उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। महानुभावों, यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि ये जो तंत्र मंत्र यंत्र, जो हाथ में कोई काला धागा, कोई तांबे का कैप्सूल, गर्दन में कोई कुछ पहनवा देता है, तो ये सब ढोंग है, ये छल है और ये सही नहीं है। इससे दुख बढ़ता है, रोग बढ़ता है और इसको हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार से जो इस भ्रम को जो फैलाते हैं, उन धूर्तों के
वश में हमें नहीं आने चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करने चाहिए। ये पाखंड है, महामूर्खता है, और ये स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए ये एक प्रकार से फैलाए हुए हैं। तो हमें जानना चाहिए और बच्चे को ये सारी बातें बता देनी चाहिए। माता पिता के लिए अति उचित है कि वो बाल्यावस्था में माँ 5 साल के उपदेश में अच्छी प्रकार से उसके हृदय में ये बैठा दे कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं है और ये तंत्र मंत्र आदि भी नहीं है, इन सब से पृथक रहना चाहिए। और आगे कहते हैं ऋषि, जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे, मतलब आंख से अंधे का मतलब अज्ञानी, गांठ के पूरे मतलब कि बहुत जिनके पास पैसा है, उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है। मतलब सन्निपात ज्वर में जब वो अन्न बन्न बकता है तो उन स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं, तब वो इनको भड़काते हुए कहते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है। तो ऐसे फिर उनको बहका करके फिर वो अपनी वो ठग विद्या लगाते हैं और फिर इसके लिए वो अनुष्ठान करते हैं, जिसके बारे में आगे ऋषि पूरा का पूरा वो विवरण देते हैं। और वो कभी कभी हम लोग भी देखते रहते हैं, लोग के अंदर इस प्रकार से पाखंडी लोग पाखंड करते रहते हैं और वो बहुत सारे धन दौलत लूट करके खसोट करके वे फिर चले जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो माता पिता के लिए कर्तव्य है कि इन धूर्तों की धूर्तता में बच्चा कभी न फंसे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ये बातें जो ये पाखंड, अंधविश्वास, मूर्खता, इन सभी से हमें सचेत कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा इनमें न फंसे। दूसरी बात एक और करे हैं, लोक में आजकल ज्योतिष के नाम से भी बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ है। हम कई बार देखते हैं कि वो जाते हैं और लोगों को हाथ दिखाते हैं, अपना भविष्य के बारे में बोलते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में बताइए। तो वही ऋषि कहते हैं कि ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष के बारे में भी बच्चे को उपदेश करना चाहिए, समझा देना चाहिए। और आजकल ज्योतिष बोले तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ज्योतिष मतलब फलित ज्योतिष, जिसमें ये हस्तरेखा आदि के बारे में बताया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है जी, आ रही है ना? ठीक है। तो ज्योतिष सर्वथा असत्य नहीं है। ज्योतिष के अंतर्गत जो गणित विद्या है वो सही है, उसको हमें 100% मानना चाहिए। लेकिन ज्योतिष के नाम पर जो पाखंड फैलाया जा रहा है उसका हमें विरोध भी करना चाहिए। और बाल्यकाल में बच्चे के लिए हम उपदेश कर दे, माता पिता के लिए अति उचित है कि वो इसके बारे में भी उसको बता दे। होता क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम ही कई बार हमारे में से जो इन पाखंडियों पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं वो इनके पास जाते हैं, जन्म पत्र लिखवाते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा सुनते हैं। तो जब वो आचार्य जी आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। आप म्यूट पे हैं। अब चालू हो गया? जी जी हो गया, हो गया। हाँ जी, ठीक है। हमने तो हुआ ही नहीं, अपने आप ही हो गया था। तो इस प्रकार से ज्योतिष के नाम पर जो ठग विद्याएं चल रही हैं
उससे भी आगाह थे। और जो सत्य है उसके बारे में तीसरी बीमारी जो है ये तंत्र मंत्र आदि के बारे में। अब रह गई शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि। हाँ। ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है जोड़ा बांध लो तो ये हो जाएगा, तो ये इसके विषय में भी हमें बच्चों को समझा देने चाहिए कि ये तंत्र मंत्र धागा इन सभी में विश्वास नहीं करने चाहिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार से आगे ऋषि लिखते हैं, कहते हैं कि जो संसार में बहुत सारी लीलाएं फैली हुई हैं, उन सभी लीलाओं से भी बचना चाहिए और बच्चे को बचाना भी चाहिए। सज्जनों, इस प्रकार से बाल्यकाल में 5 वर्ष तक माता उत्तम शिक्षा का उपदेश करे। 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता उपदेश करे, तो ये बाल शिक्षा पूर्ण है। और जब कभी बच्चा कुचेष्टा करे तो उस समय माता पिता के लिए कर्तव्य है कि उसको ताड़ना भी करे, छोड़े नहीं। तो यही बात आगे वो महाभाष्य का प्रमाण दे करके ऋषि कहते हैं, सामृतहि पानी भी गनंती, अमृत से युक्त अपने हाथ से बच्चे के निर्माण के लिए घनंती ताड़ना करते हैं। और हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था कि जैसे कुम्हार सुंदर सुडौल घड़े के निर्माण करने के लिए अंदर से सहारा देते हुए ऊपर से थाप लगा करके बढ़िया बनाते हैं, तो इसी प्रकार से माता पिता अपने संतान का निर्माण करना चाहते हैं तो अपने हाथों से उसको ताड़न करके बुराइयों से बचाए। और जो कोई बाल्य अवस्था में बहुत लाड़ प्यार करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बच्चा बिगड़ जाता है और वही हठी दुराग्रही इन सारे दुर्गुणों से युक्त हो जाता है। तो माता पिता के लिए कर्तव्य है कि जो माता पिता और आचार्य संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। और जो संतानों व शिष्यों का लाडन करते हैं, वे अपने हाथों संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाडन से संतान और शिष्य दोष युक्त और ताड़ना से गुण युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करने चाहिए कि बच्चे का हम निर्माण बढ़िया ढंग से कर सके। और इस प्रकार से यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत्राणि, माता पिता और आचार्य इनके लिए बहुत उचित है कि वो माता पिता अपने बच्चों को और अपने संतान को ये शिक्षा दे कि जो जो उत्तम आचरण है उन्हीं को ग्रहण करें और जो जो उत्तम आचरण नहीं है उसका ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे अंत में ऋषि लिखते हैं, अंतिम द्वितीय समलास का अंतिम श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ये किसी कवि का वचन है। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और
सुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कृति का काम है कि जो अपने संतानों को तन, मन, धन, विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। तो ये दूसरा जो समोल्लास है बाल शिक्षा के विषय में है। जन्म से लेकर के 8वें वर्ष तक माता पिता बच्चे में किन किन संस्कारों को डाले, किन किन बुराइयों से बचाए, इसके बारे में संकेत किया गया है। आगे गुरुकुल में जाकर के किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा हो, उसके नियम क्या है, इसके बारे में तीसरा समोल्लास है। इस पर चर्चा आगे करेंगे। आज इतना ही। अब मैं चाहूंगा कि किसी को कोई बात, कहीं से कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, और अभी अभी समय पूरा न मिल सके तो दिन में कभी भी 3 बजे से 5 बजे तक समय मेरे लिए अनुकूल होता है। तो ये उस समय आप में से कोई भी प्रश्न उत्तर करके किसी विषय को स्पष्टीकरण कर सकते हैं। एक बार मैं, हाँ जी, एक बात पूछनी है, ये नवग्रह वाली चीज गलत है या सही है? क्या चीज? नवग्रह, नवग्रह जो दिया हुआ है इस हाँ नवग्रह दिया हुआ है, ये अशुद्ध है ना? शुद्ध तो नहीं ये है? ग्रह तो है, लेकिन जो ज्योतिष विद्या में जो ये ज्योतिष के नाम से जो ग्रह चढ़ गया है और शनि ग्रह राहु ग्रह कर लिया है और इसको उतारा जाए मंत्र जप आदि करके, तो ऐसा मानना गलत है। अच्छा, इन ग्रहों का महत्व क्या है आचार्य जी? इन ग्रहों का महत्व यह है कि जैसे हम पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं तो पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, और जैसे सूर्य ग्रह है तो सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, अग्नि मिलती है, चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है। ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर है और इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इनकी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इतने रूप में मानना चाहिए।